घर घर की कहानी, सास बहू की जुबानी। शादी को कुछ ही समय हुआ, आज काम के लिए महरी नहीं आई, इसलिए सालू बर्तन धोने लगी। धोते धोते उसके हाथ से कांच का कप नीचे गिरकर टूट गया। कप टूटे ही उससे वह डरने लगी कि उसकी सास अब जली कटी। शादी को कुछ ही समय हुआ, आज काम के लिए महरी नहीं आई, इसलिए सालू बर्तन धोने लगी। धोते धोते उसके हाथ से कांच का कप नीचे गिरकर टूट गया। कप टूटते ही वह डरने लगी कि उसकी सास अब जली कटी सुनाएगी। आवाज सुनते ही उसकी सास दौड़ती दौड़ती हुई आई और बोली कि बेटी क्या हुआ। उसने रुआ से होकर बोला कि माँ पता नहीं ध्यान रखकर काम करते हुए भी कैसे मेरे हाथ से कप नीचे गिरकर फूट गया। सास बोली कि बेटा चिंता ना करो, कप ही तो फूटा है, भलाई उसके कितने ही टुकड़े हो गए हो, पर मेरी बेटी के दिल के टुकड़े ना हो। मेरी बहू से महंगा क्या यह कप है, और हाँ तुझे अभी ये सब करने की कहाँ जरूरत आ पड़ी। मेहंदी ही नहीं उतरी तेरे हाथों से, अभी तुम राज के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताओ और एक दूसरे को समझो, तभी तो तुम दोनों की नींव मजबूत बनेगी। ज्योति इधर आना, अपनी भाभी का ख्याल रख, अभी इस घर में नई आई है। सालू तुम मुझे अपनी माँ ही समझना, तुझे ही तुम्हारा दिल जीतना है, सास बनकर नहीं माँ बनकर। शब्द क्या मानो अमृत से घूटे थे। देखते देखते सालू की आंखें झलक गई, वह सास के पैरों में गिर गई और बोली कि मैंने एक माँ छोड़ी है तो दूसरी नई माँ पाई है, बल्कि ये माँ तो पहले वाली माँ से भी ज्यादा ममता मेरे लिए रखती है। यदि घर में कप टूट जाता तो माँ भी दो बातें कहे बिना नहीं रहती। रात को सालू की जैसे नींद ही उड़ गई, रहकर शाम की घटना याद आ गई। सास के बारे में उसकी जो सोच थी उससे विपरीत सास का व्यवहार पाया। उसका भी कसूर नहीं था ऐसा सोचना, क्योंकि उसकी अधिकतर लोगों के मुंह से बुरी सास के बारे में ही सुना था, और मालूम नहीं कब वह अतीत के पन्नों में चली गई। उसे याद आया कि कुछ साल पहले इकलौती भैया की नई नई शादी हुई थी। भाभी की हाथों से मेहंदी का रंग उतरने से पहले ही माँ ने भाभी पर घर के कामों की जिम्मेदारी डाल दी और अपने ही नियम कानून के हिसाब से भाभी को चलाने का विवश कर दी। माँ ने भी भाभी को घर में एडजस्ट होने में भी जरा भी वक्त नहीं दिया। भैया भाभी को बाहर ले जाते तो माँ का मुंह फूल जाता। वह बोलती रहती कि हर समय भाभी के साथ ले जाने की कहाँ जरूरत है, कभी भी भाभी को खुली हंसी हंसते नहीं देखा। समय के साथ भाभी ने सहना छोड़ दिया, फिर वह रोज घर में झगड़ा होने लगा। एक दिन भाभी के हाथों से कांच का गिलास नीचे गिरकर टूट गया। माँ चिल्लाने लगी कि कितनी कीमती गिलास तोड़ दिया, रोज रोज इतना माल खाती तो उसे शक्ति कहाँ गई। आपके मायके में गिलास फूटा हो तो मालूम चलता है कोई भी काम ठीक से नहीं होता, न जाने कहाँ ध्यान रहता। भाभी भड़क कर बोली, हाँ मैं तो बैठे बैठे खाती हूँ, आप तो खड़ी खड़ी खाती हैं। जब से आई हूँ तब से रोज दो चार जली कोटी न सुना दो तब तक आपको चैन नहीं पड़ेगा। कभी मेरी माँ को भी, कभी मेरे बाप को, हमेशा मेरे मायके वाले को कोसती रहती हो। दोनों तरफ से तीर बरस कर एक दूसरे को छलनी कर रही थी। घर के अलावा उसने और भी जगह सास बहू के झगड़े सुनते सुनते डर सा गई। वह शादी के कतराने लगी, पर माँ बाप के कारण
शादी करनी पड़ी और एक अनजाने भय को लेकर ससुराल आ गई। पर आज की घटना से उसकी सोच ही बदल गई। अब सास या बहू में ऐसा नहीं होता। नींद न आने की वजह से उसे सोच चलो थोड़ी देर माँ से बात कर लूँ। माँ ने इतनी रात को उसको फोन करते देखकर बोली कि सालू सब कुछ ठीक तो है ना, कहीं जमाई राजा या सास नंद से तो झगड़ा नहीं हो गया। वह बोली नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं। मालूम है माँ, आज मेरे हाथों से कप नीचे टूट कर गिर गया। तभी सास आके बोली अरे आगे बोलती। उससे पहले ही माँ ने बोलना शुरू किया कि बेटा फिर तो तेरी सास ने चिल्लाने पर तुझे अच्छा सा जवाब दे देना। हाँ बेटी, कभी भी दब कर नहीं रहना। तुम भी पढ़ी लिखी अच्छी लड़की हो, तेरे को कोई कमी थोड़ू ना है जो सुनेगी। तभी बात को काटती हुई तेज आवाज से सालू बोली कि माँ बस करो, मैं अपनी दूसरी माँ के खिलाफ नहीं सुन सकती। माँ एकाएक सहम सी गई और बोली तुम ये क्या बोल रही है? हाँ माँ, आज मेरे हाथ से जब कप गिरता तो सासू ने अतः में बोली अब तो आप समझ गई ना सारी बात। और हाँ माँ, सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोला, वह कई में ज्योति की तरह मेरे से व्यवहार कर रही हैं। माँ एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? हाँ बोल बेटा। माँ काश आप भी मेरी नई सास की तरह भाभी के साथ व्यवहार करती तो शायद भैया भाभी अलग घर में नहीं होते। माँ मेरी सास ने शुरू से ही अपने प्रेम से नींव मजबूत कर ली तो उस पर टिका परिवार भी मजबूत कैसे नहीं आएगा। आज माँ को महसूस हो रहा था कि वो नहीं बल्कि सालू उसकी माँ बनकर उसे अच्छा सीख दे रही है। माँ को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। सालू आगे कुछ और बोलती उससे पहले ही माँ ने कहा सालू अब तुम मायके में आएगी तो वहाँ पर भी पूरे परिवार की नींव से मजबूती पाएगी। चल अब फोन रख, मुझे बेटा और बहू की स्वागत की बहुत तैयारी करनी है। शादी के बाद नई जिंदगी की शुरुआत में अगर आज सास समझदारी से काम नहीं लेती, अपना नहीं जताती तो शायद शुरुआत की नींव ही कमजोर होने से पूरी जिंदगी आपस में दरार पड़ जाती। कप के टूटने से कोई नहीं रोक सकता, किंतु प्रेम को टूटने से तो हम रोक सकते हैं। कांच के टुकड़े भले तो पर घर के टुकड़े ना दे। घर में प्रेम का वातावरण बना रहे, एक दूसरे के सम्मान करो, समझो, इज्जत करो तो घर स्वर्ग बन जाएगा। घर नरक से एक दिन स्वर्ग में बदल सकता है यदि बहू सास को माँ मान ले व सास बहू को बेटी मान ले। दृष्टि बदलने की सृष्टि बदल जाएगी। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी